ये गलती हर एमएनसी एम्प्लॉय कर देते हैं। जस्ट गिव मी 30 सेकंड्स। आपकी जो मिस रिपोर्टिंग हो जाता है ना, उससे आप बच जाओगे। लोग क्या करते हैं, आपकी जो सैलरी परक्विजिट है वो फेयर मार्केट वैल्यू और डिफरेंस जो आप एक्सरसाइज करते हो जो बीच की होती है वो परक्विजिट में अंडर सैलरी टैक्सेबल हो जाती है, और विथ होल्डिंग टैक्स डिपोजिट करने के लिए आपका जो एमएनसी एम्प्लॉयर है वो आपका शेयर्स बेच देते हैं। तो यहीं पे लोगों की गलती स्टार्ट हो जाती है। लोग जस्ट एंड जस्ट शेड्यूल एफए में फॉरेन शेयर्स होल्ड कर दिया है वही रिपोर्ट कर देते हैं, लेकिन आपको कस्टोडियन अकाउंट भी आप होल्ड कर रहे हो, आप उसमें आपका शेयर्स पड़ा हुआ है तो वो भी आपको रिपोर्ट करना जरूरी है। दूसरा इंपॉर्टेंट, फॉरेन एम्प्लॉयर ने जो आपका शेयर्स बेच दिया है तो वहां पे विथ होल्डिंग टैक्स भी हुआ है, तो वो टैक्स की आप क्रेडिट भी क्लेम कर सकते हो। कई सारे अकाउंट्स में ऐसा हो जाता है कि 10 लाख की फॉरेन टैक्स क्रेडिट हुई है लेकिन कोई क्लेम ही नहीं करते हैं, क्लेम करना ही भूल जाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोजर करके एडिशनल फॉर्म 67 है वो फाइल करके आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते हो इंडिया में भी। और अगर आपको डीटीडब्ल्यूए का भी बेनिफिट लेना है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप वो भी डिस्क्लोजर करके डीटीडब्ल्यूए बेनिफिट भी क्लेम कर सकते हो। तीसरा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू क्या है, वो शेयर्स बेच देते हैं लेकिन जो उसका कैपिटल गेन है ना वो फॉरेन सोर्स इनकम बनती है, तो वहां पे शेड्यूल एफएसआई में भी डिस्क्लोज करना जरूरी हो जाता है। और जो फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है ना तो शेड्यूल टीआर में भी डिस्क्लोज करना उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहीं पे आपको ध्यान क्या रखना है, एक्सरसाइज वाला भी टैक्स अलग है और एट द टाइम ऑफ सेल्स वो टैक्स भी अलग है। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी फॉर इंटरनेशनल टैक्स एंड फेमा इनसाइट्स।